तो बड़े लोग कैसे हो आप सभी। मैं वापस आ चुका हूँ आपके लिए एक और शानदार सा एपिसोड लेकर। ये है लेट दिस ग्रीविंग सोल का एपिसोड नंबर 4। सो अब बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं लेट दिस ग्रीविंग सोल के एपिसोड 4 को। तो एपिसोड 4 की शुरुआत में हमें दिखाता है ल्यूक को, जो कि कुछ देखकर हैरान हुआ होता है। हमें पता चलता है कि ये और कुछ नहीं, क्राई का रेलिक्स है, जिसे देखकर वो सभी हैरान होते हैं और कहते हैं कि ये इतने सारे रेलिक्स कैसे आए तुम्हारे पास। तो ये सब देखकर क्राई कहते हैं मैंने तो ऐसे इन सभी को खरीद लिया, अगर तुम चाहो तो इनमें से कोई भी एक ले सकते हो। जिसके बाद उनमें से एक लड़की आती और पूछती है कि आखिर ये कौन सा रेलिक है। इसे देखने के बाद हमारा क्राई कहता है कि ये एक स्टोरेज इस बैग है। जिसे सुनने के बाद वो लोग कहते हैं ये तो बहुत महंगा होगा नहीं, लेकिन हमारा क्राई कहता है नहीं, ये बहुत सस्ता है, क्योंकि इसमें ये सिर्फ चॉकलेट ही हम रख सकते हैं, ढेर सारे चॉकलेट्स। इसे सुनकर वो सभी कहते हैं कि ये तो बहुत यूज़लेस है। इसके बाद रीज आती है और अपना ब्रेसलेट दिखाती है और पूछती है कि ये क्यूट है नहीं, लेकिन हमें पता चलता है कि वो उस ब्रेसलेट की वजह से वो नीचे गिर जाती है। तभी वो हमारा क्राई कहता है ये लेबरिंथ का रिंग है। इसे पहनने के बाद जिसे वो भी ये पहनता है उसे इसका बैलेंस ख़राब हो जाता है। लेकिन रेज तुम तो ऑसम हो, तुमने तो इसे अच्छे से काबू कर दिया, वरना बाकियों की तो बॉडी टूट जाती है। इसके बाद ल्यूक भी एक तलवार उठाता है, लेकिन हमें पता चलता है कि उस तलवार ने ल्यूक को काबू कर लिया होता है और वो एक कर्स तलवार होती है, जिसकी वजह से ल्यूक ओकस यहाँ वहाँ अटैक करने लगता है। लेकिन उनका एक पार्टी मेंबर उसे पकड़ लेता है, लेकिन इन ल्यूक तो पागल होके मार दूंगा कह रहा होता है। तभी क्राई कहता है कि ये एक ऐसा तलवार है जिसे पकड़ने के बाद कोई भी बंदा इंसेन हो जाता है और सभी को मारने एक लगता है। हमें पता चलता है हाँ सच में ऐसा होता है, ल्यूक ने भी ऐसा ही कुछ हुआ है। फिर नरेटर कहता है कि इसके बाद से ल्यूक और रीज ने उन सारे रिलिक्स को अपना ट्रेनिंग टूल बना लिया। भाई कितने खतरनाक लोग हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि प्रेजेंट का टाइम, जहाँ पर वह सभी ये वहीं पर ही होते हैं और क्राई सोच रहा होता है कि आखिर हम जितना भी आगे बढ़ ले हर जगह सेम ही लगती है, और वैसे भी मैं इस टीम को लीड क्यों कर रहा हूँ, मेरी लीडिंग स्किल इतनी अच्छी नहीं है। जिसके बाद उन्हें कुछ सेंस होता है, लेकिन उसे वो इग्नोर करके आगे निकलने लगते हैं। तभी एक क्राई सोचता है कि आखिर टीनों ने मुझे तब से बुलाया क्यों नहीं, उसने मुझे तरफ देखा क्यों नहीं, कहीं वो मुझे हेट तो करने नहीं लगी। वो सोचने लगता है कि टीनो कहेगी मास्टर मुझे अब आपसे बात नहीं करना, आप मर क्यों नहीं जाते मास्टर। इसे सोचने के बाद क्राई सोचता है कि नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकती, तीनों इतना अटैच होने के बाद अब ऐसा नहीं कर सकती। फिर क्राई पूछता है कि मुझे पता है ये हमारे ट्रेनिंग का एक हिस्सा है, लेकिन हम चाह कहाँ रहे हैं। फिर जिसे सुनने के बाद क्राई ये भी सोचता है हम एग्ज़िट की तरफ जा रहे हैं, लेकिन वो बताता नहीं है। फिर टीनो कहती है कि मास्टर के इंटेंशन को पता लगाना, रीड करना ही हमारा ट्रेनिंग का पार्ट है, और वैसे भी वाइट वुल्फ डेन के बॉस को हराए बगैर हम यहाँ से निकल ही नहीं सकते, समझ गए। इसे सुनने के बाद ल्यूक और हमारा क्राई भी हैरान हो जाता है और वो सोचने लगता है कि वो वुल्फ लाइक क्रिएचर ही इस डंजन के बॉस थे, इसलिए वो इतने शक्तिशाली थे। इसके बाद रूडा पूछती है कि मुझे पता है लेकिन ये ट्रायल का हिस्सा है, लेकिन हमें जानना है कि हम कहाँ जा रहे हैं। लेकिन तभी वो कुछ देखकर हैरान हो जाते हैं और तभी एक कहती है हमारी टीनों मुझे पता था मेरे मास्टर और कुछ भी बिना प्लान के नहीं करते। फिर वो लोग वहाँ पर जाते हैं तो पता चलता है कि हमें वो लोग उसी जगह पे पहुँच गए हैं जहाँ पर रोडोल्फ और उसकी टीम थी। इसे देखकर और हमारा क्राई सोचता है कि आखिर हंटर्स की आंखें बहुत तेज़ है, उन लोगों ने ये नोटिस कर लिया। फिर रोडोल्फ अपना इंट्रोडक्शन देता है। वो कहता है कि मेरा नाम है रोडोल्फ और मैं हूँ इस 5th लेवल के टीम का लीडर। फिर वो लोग उसे थैंक यू कहते हैं, लेकिन हमारा टीनो कहता है कि ये सब मास्टर की वजह से हुआ है। फिर हमारी रूडा कहती है कि मैंने इन सबको पोषण दे दिया है, इसलिए अब ये सब अभी ठीक है, लेकिन इन्हें अभी खाने की ज़रूरत है, लेकिन हमारे पास तो कुछ नहीं ही नहीं।
लेकिन क्राई उन सबको चॉकलेट्स देने लगता है और कहता है कि तुम्हें जितना खाना है खाओ, मेरे पास बहुत सारे हैं। इसके बाद टीनो सोचती है कि मास्टर हमेशा से ऐसे करते हैं, जिसे भी हेल्प की ज़रूरत हो उसे हेल्प करते हैं, जितना चाहे उनके ऊपर मुसीबत आ जाए वो उन्हें फ़र्क ही नहीं पड़ता। फिर तभी क्राई उसे एक और चॉकलेट देता है और ग्रेग तभी रोडोल्फ से पूछता है कि तुम यहाँ पर सेफ हो, ये जान के खुशी हुई। तभी रोडोल्फ कहता है कि मुझे लगा नहीं था कि हम इधर सेफली बच जाएंगे। ये सुनकर गिलबर्ट हैरानी से पूछता है कि लेकिन उन वुल्फ नाइट्स को हराना मुश्किल है, लेकिन इतना भी मुश्किल नहीं कि वो एक 5th लेवल की पार्टी भी ना कर पाए। जिसे सुनने के बाद रोडोल्फ पूछे, क्या वुल्फ नाइट्स? तभी गिलबर्ट बताता है, हाँ वुल्फ नाइट्स, जिन्होंने एक साइड में बोन मास्क पहना है। ये सुनकर रोडोल्फ कहता है, नहीं, ये वो नहीं है, ये वो मॉन्स्टर नहीं है जिसके बारे में मैं बता रहा हूँ। उस मॉन्स्टर के पूरे ऐसी बोन उनसे कवर था, फुल स्कल मास्क। जिसे सुनने के बाद वो सब हैरान हो जाते हैं और वो बताने लगता है कि वो शायद कर्स ऑफ सिल्वर मून है, इसलिए वो इतना पावरफुल है। और ट्रेजर वर्ल्ड के पास रहने के कारण उसने इनक्रेडिबल पावर गेन किया है। इसलिए मुझे मेरे ऊपर कॉन्फिडेंस है, इसलिए मैंने उसके ऊपर अटैक कर दिया, लेकिन उसने मेरे अटैक को डिफ्लेक्ट कर दिया और मुझे भी ये दूर फेंक दिया, जिसके कारण मुझे इतनी चोट लग गई। लेकिन मुझे लगता है कि वो 1000 स्वॉर्ड्स के बराबर है। जिसे सुनकर वो सभी हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, क्या 1000 स्वॉर्ड्स कैपिटल का? लेकिन हमारा क्राई तो एकदम इंसान था, चॉकलेट खा रहा था, सोच रहा है कि ये हो ही नहीं सकता। 1000 स्वॉर्ड्स तो एक ऐसा बंदा है जिसने अपने सारे दुश्मनों को बस अपनी एक छोटी सी एक वुडन स्वॉर्ड से ख़त्म कर दिया। और हमें पता चलता है कि ये और कोई नहीं, हमारा ल्यूक है। और कहता है कि ये तो मेरा बचपन का दोस्त है, वो ऐसे कर ही नहीं सकता। अगर ऐसा कोई मॉन्स्टर होता, इसके जितना स्ट्रांग कोई होता, तो और ल्यूक कब का आकर उसे मार देता। इसलिए मुझे नहीं लगता है कि वो इतना स्ट्रांग है। जिसके बाद वो सोचते हैं, अगर मैं इधर जीत नहीं पाया तो मैं तीनों को लेकर यहाँ से भाग जाऊँगा, रिट्रीट कर दूँगा। जिसके बाद वो लोग कहते हैं कि उसने हमारे साथ खेल रहा था, जैसे वो हमें एक टॉय के जैसा यूज़ कर रहा था। जिसके बाद हमारा क्राई सोचता है, तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। लेकिन वो ऐसा मूवी नहीं कहता। फिर वो कहता है, तो हमें यहाँ से जल्दी से निकलना चाहिए, क्यों? जिसके बाद वो कहता है कि मैंने इस रेस्क्यू टीम का लीडर तीनों को बनाया था, इसलिए मैं चाहता हूँ कि इसके बाद के जितने भी हमारा रास्ता है उसे तीनों लीड करें। जिसे सुनकर तीनों कहते हैं, नहीं मास्टर, मैं आपके जितनी ग्रेट नहीं हूँ। अगर मुझे आपके साथ कंपेयर किया जाए तो मैं तो आपके पैर के धूल के बराबर भी नहीं हूँ। जिसे यह बात हमारा क्राई कहता है कि तुम चिंता मत करो, अगर कुछ अनाप शनाप हुआ तो मैं हूँ ना इधर। तभी क्राई सोचता है, तीनों ये बहुत डरावना है और बहुत ख़तरनाक है, इसलिए मैं ये करना नहीं चाहता, ये सोचता है। और फिर वो लोग फिर तीनों कहती है, ठीक है मास्टर, वैसे भी मेरा पैर तो अभी हील हो चुका है, इसलिए मैं आराम से यहाँ से भाग सकती हूँ। तभी एक क्राई कहता है कि ये मत भूलो कि हम यहाँ पर लोगों के रेस्क्यू के लिए आए हैं, इसलिए अगर कुछ हुआ तो सभी को लेकर हमें जाना है। इसके बाद क्राई भी थोड़ा घबराने लगता है और वो तभी इस डंजन के पास पहुँच जाते हैं। और रोडोल्फ कहता है कि चिंता मत करो, अगर कुछ खतरनाक हुआ तो मैं अपने आप को सील बना लूँगा और तुम सबको जाने दूँगा। इसके बाद तीनों कहते हैं, चिंता मत करो, जब तक एक मास्टर हमारे पास है कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हमारा क्राई सोचता है कि आखिर ये लोग मेरे ऊपर इतना ट्रस्ट क्यों करते हैं। अगर कुछ हुआ तो मैं तीनों को लेके भाग जाऊँगा, और लेकिन मैं इन सबको नहीं बचा सकता। इसके बाद रोडोल्फ का एक टीम मेंबर कहता है, अगर शील्ड बनने की बात है तो मैं बन जाऊँगा, चिंता मत करो। ये सब सुनकर क्राई कहता है कि ये सब अब बात करने का भी समय नहीं है, हमें शायद अभी ये यहाँ पर कैसे फाइट करना है ये सोचना चाहिए। तभी वो अपने रेलिक्स की तरफ देखता है और सोचता है कि मेरे पास सिर्फ और 6 शॉट्स है, मतलब 6 बारी मैं उस के अटैक से बच सकता हूँ, और मेरे पास कुछ शॉर्ट रिंग भी नहीं है, और मैंने जो अपना शॉर्ट रेलिक एक लगाया था वो भी कहीं पर गिर गया है।
तभी हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जो इनके पास आ रहा होता है, जिसे देखकर वो सभी डर जाते हैं। और रोडोल्फ कहता है इसमें कोई डाउट नहीं है, ये वही मॉन्स्टर है। तभी क्रा ये टीनो के सामने आ जाता है और कहता है कि टीनो परेशान मत करो, परेशान मत हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। जिसके बाद क्राई सोचता है कि अगर मैं नाइट हाइकर के हेल्प से ह्यूमन मिसाइल बन जाऊँ तो इसे हरा सकता हूँ। लेकिन तभी रोडोल्फ कहता है कि ये आ गया, हमें ये लड़ाई के लिए तैयार हो जाना चाहिए। जिसके बाद वो अपना वेपन निकाल के तैयार होता है। हमें दिखाया जाता है कि वो मॉन्स्टर आ रहा होता है और उसके चारों तरफ कोई भूत जैसी चीज़ें मंडरा रही होती है। इसे देखकर वो सभी डर तो जाते हैं, लेकिन फाइट के लिए भी तैयार होते हैं। तभी हमारा क्राई कहता है कि मुझे नहीं लगता कि इसके सामने हम जीत सकते हैं, इसके सामने जीतने का कोई चारा ही नहीं है। जिसके बाद हमें दिखा जाता है उसके पीछे से एक और बंदा आता है, जिसे देखकर टीनो डर जाती है और कहती है मास्टर प्लीज़ बचा लो मुझे, मैं कुछ भी करूँगी, आप बस मुझे बचा लो प्लीज़ प्लीज़ मास्टर प्लीज़। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि उस मॉन्स्टर के ऊपर ही किसी ने अटैक कर दिया होता है। हमें पता चलता है कि वो और कोई नहीं लीज होती है, हमारी ग्रीविंग सोल्स की एक मेंबर। तो जिसको देखकर बाकी सभी हैरान हो जाते हैं और लेकिन तभी वो क्राई के पास आ जाती है और वो पूछती है कि क्या ये हमारे नए मेंबर है। तो क्राई बोलता है हाँ ये हमारे नए मेंबर है, वैसे तुम अपना मास्क उतार सकती हो। तो वो अपना मास्क उतार देती है। तो हमें पता चलता है कि वो बहुत गुस्से में है और गुस्से में कहती है कि लीज़ दुखी है, लीज़ बहुत ज़्यादा दुखी है, क्योंकि लीज़ अभी इन अपना मिशन करके आई तो उसे पता चला कि क्राई ये तो निकल चुका है वुल्फस्टन को हंट करने और किसी को बचाने। लीज़ बहुत दुखी है, लीज़ बहुत शर्मिंदा है अपने इस डिसीज़न पे। लीज़ बहुत दुखी है, बार बार ये रिपीट करने लगती है और वो कहती है कि प्लीज़ लीज़ को मिसअंडरस्टूड मत करना, मुझे गलत मत समझना प्लीज़। और कहती है कि लीज़ क्राई के लिए ये परेशान थी, बहुत ज़्यादा परेशान थी, कहकर वो हमारे टीनों के पास चली जाती है और कहती है ये लीज़ की ये डिसाइबल ये तो एक कचरे का टुकड़ा है, कचरे का टुकड़ा। मैंने एक कचरे को पिक किया है, ना कि किसी वॉरियर को। तभी गिलबर्ट उसे शांत करने की कोशिश करते लेकिन वो गिलबर्ट के ऊपर ही अटैक कर देती है और गिलबर्ट दूर जाके धड़ाम से गिरता है और वो कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, जब ली इस क्राइस्ट मास्टर से अप्लाइज कर रही थी तभी तुम्हारी बात करने की हिम्मत कैसे हुई। तभी वो गुस्से से हमारे यहाँ तीनों से पूछती है कि तुम्हारा अबर होने का मतलब ही क्या हुआ जब तुम मास्टर को प्रोटेक्ट ही नहीं कर सकती। हाँ जवाब दो और तुम रीज़न बताओ कि अगर तुम रीज़न बताओगे कि क्यों अब मास्टर लीज को हेट करना शुरू कर देंगे तुम्हारी वजह से, तुम्हारी इन बेवकूफ़ियों की वजह से। तभी एक राय आता है और लीज को शांत करने लगता है और कहता है कि इसने ये तो मेरी बहुत मदद की है, इसने ये मेरी मदद की फैंटम के रिक्वेस्ट को कंप्लीट करने में। जिसे सुनकर वो पूछती है कि क्या सच में। तो क्राई कहते हैं हाँ अब तुम शांत हो सकती हो, आराम से। तभी वो कहती है कि अच्छा ठीक है, वैसे भी फिर तीनों माफ़ी मांगती है। तो ये देखते हैं कि वो वुल्फ वापस से आ चुका होता है, जिसे देखकर लीज गुस्सा आ जाती है और अपना मास्क पहन लेती है और वो वुल्फ भी फायर करना शुरू कर देता है। इसके बाद लीज ऐसे आसानी से उस गोलियों को डॉस करते हुए ये आगे की तरफ जाती है और कहती है कि ये छोटे मोटे बुलेट्स मेरा कुछ नहीं कर सकते, मुझे छू भी नहीं सकते। इसके बाद वो टीनों के पास आती है और पूछती है कि क्या इस छोटे से कीड़े ने तुझे डरा दिया। इसके बाद वो एक मॉन्स्टर को जाके मार देती है और कहती है कि मुझे मज़ा आ रहा है ना, मारने में मुझे मज़ा आ रहा है। तभी वो का बॉस उसके ऊपर अटैक करने के लिए रेडी होता है और अटैक कर भी देता है, लेकिन उसके अटैक को वो एक दो ही उंगली इसे पकड़ लेती है और उसके हवा में उड़ा के मारने लगती है।
फिर नीचे गिरा के मारने लगती है और कहती है मर जाओ। ऐसा मारना चाहिए कि अगर तुमने उसे नहीं मारा तो तुम मर जाओगी, ये हमेशा याद रखना, समझ गई टिनो। इसके बाद वो रोने लगती है, जिसे देखकर क्राई कहता है कि मुझे इस पर दया आ रही है। फिर एक क्राई कहता है कि ये 1000 स्वॉर्ड्स के बराबर है, नहीं ये फैंटम। हाँ, क्या जोक था। इसके बाद वो कहते हैं कि 1000 स्वॉर्ड्स और लीज ने फाइट किया था, लेकिन उसमें भी लीज ही जीती थी। इसके बाद हमें दिखाया था कि ये लीज थोड़ी शांत हो चुकी होती है और कहती है कि मास्टर आप सुरक्षित तो हो ना। इसके बाद हमें ये क्राई बताता है कि ये है लीज स्मार्ट, ये सर्टिफाइड लेवल 6 की एक हंटर है और इसका निकनेम है स्टीफल्ड शैडो। जिसके बाद वो क्राई को गले लगा देती है और नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर गिलबर्ट अपनी स्वॉर्ड को दिखा के कह रहा होता है कि मैं ये स्वॉर्ड और क्राई को दे दूँगा। जिसे सुन के वो सभी हैरान हो जाते हैं और जिसके बाद वो कहता है कि मैं अब जाऊँगा और ज़्यादा ट्रेनिंग करूँगा ताकि मैं लीज के जैसा पावरफुल बन सकूँ। तो वो लोग उसे ऑल द बेस्ट कहते हैं। तभी हमारी टीनो कहती है कि मैं तुम्हें एडवाइस देना चाहती हूँ कि उन लोगों का जो मास्क है वो ऐसे ही नहीं बना, उन सभी का मास्क के पीछे एक स्टोरी है। इसके बाद हमें इन स्टोरी दिखाया जाता है जहाँ पर वो लोग कहते हैं कि इसकी वजह से हमारे ऊपर जो ब्लाइंडिंग टेक्निक्स है वो सिर्फ इनफेक्टिव हो जाएगी और बाकी जितनी भी फेस है हमें सुरक्षित रहेगी। तभी क्राई सोचता है कि मैंने ये ऑर्डर देने में मिस्टेक कर दी, मैंने तो इन्हें आँख के काटने के बारे में बताया नहीं। फिर वो लोग कहते हैं कि इसे पहनने के बाद हम लोग और शक्तिशाली बन जाते हैं। फिर क्राई कुछ ढूंढ रहा था लेकिन उसे वो नहीं मिल रहा था, इसलिए वो दुखी होकर सोचता है कि मुझे उसे भूल जाना चाहिए। हाँ, मुझे उसे भूल जाना चाहिए। फिर इसी के साथ हमारा ये वीडियो ख़त्म होता है और हम मिलेंगे आपको ऐसे ही किसी नए वीडियो के लिए। तब तक के लिए सी या।